हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी ही चैनल में जेके उर्दू पॉइंट में। तो गाइस, हमने आज जम्मू कश्मीर की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री लेकर आए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। हम टॉपिक शुरू करने से पहले आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो गाइज़, हम यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इंडिया की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है कि इंडिया जो है एक मोस्टली प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल टूरिस्ट के अंदर। तो आगे जो है कुछ और भी दिया है, लेकिन इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्टेट प्रोफाइल पढ़ना है। तो यहाँ आपने पढ़ना है कि ये इंडिया की नॉर्थ मोस्ट स्टेट है और इसके अंदर जो है द स्टेट इज़ बॉर्डर बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। और ये स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से ज़्यादा ब्रॉडर है। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ना है। लेकिन हम आज जो सिलेबस के अंदर जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो सिलेबस में दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ J&K प्लेसेस एंड देयर इम्पोर्टेंस, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। तो गाइज़, कुछ चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हूँ मैं और उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफी, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। तो गाइज़, ये थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज़ होम टू सेवरल वैलीज सच एज द कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली एंड लीडर वैली। द मेन कश्मीर वैली इज़ 100 किलोमीटर वाइड एंड 15,520.3 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया। तो गाइज़, यह आपने याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारी वैलीज़ हैं, जिसमें कश्मीर वैली, तवी वैली के अंदर जो हमारा जम्मू आता है। तो चिनाब वैली के अंदर हमारा रामबन, उधमपुर, रियासी आता है। तो पुंछ के अंदर आपको ऑलरेडी पता है। तो गाइज़, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो इसमें झेलम रिवर जो है ओनली मेजर हिमालयन रिवर है, तो ये भी गाइज़ आपको याद रखना है। So the Kashmir Valley, the Indus, Tavi, Ravi and Chenab are the major rivers flowing through the state। तो ये कुछ रिवर्स जो हैं इस स्टेट के अंदर, ये आपने याद रखने हैं। ये तवी और रवि एंड चेनाब और इंदस, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैलीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और मेजर रिवर्स हैं, ये आपने याद रखना है। और नॉर्थ वेस्टर्न थ्रोन स्क्रब्स फॉरेस्ट एंड हिमालयन subtropical pine forests are found in the low elevation of the far southwest. These give way to a broad band of western Himalayas, broadleaf forest running from northwest southeast across the Kashmir Valley, rising in the mountain. The broadleaf forest grade into western Himalayan subalpine कॉनिफर फॉरेस्ट। तो गाइज, ये आपने याद रखना है कि ये पाइन का फॉरेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त दरख्त होता है और बहुत इसको गोल्ड भी, सेकंड गोल्ड जो है वो माना जाता है इस पाइन को, क्योंकि ये कीमती होता है। तो गाइज़, इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का हमने थोड़ा फॉरेस्ट का पढ़ लिया और रिवर्स, ये थोड़ा ब्रीफ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़, उसके बाद क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी डिवाइडेड रफली इनटू 6 सेशन ईच ऑफ 2 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन। तो गाइज़, आप ये याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है रफली अगर माना जाए तो 6 सेशंस हैं और ईच हर 2 महीने का जो है वो सेशन है। गाइज, द समर स्टार्ट फ्राम द मिडल ऑफ मई। समर जो है वो 15 मई के बाद लगभग स्टार्ट होता है टू द मिडल ऑफ जुलाई। तो जुलाई तक ये 2 महीने का इस तरीके से सेशन रहता है। जस्ट बिफोर समर इज़ द स्प्रिंग विच लास्ट फ्राम मिड मार्च टू मिड मे। तो गाइज, ये भी आपने याद रखना है। देर इज़ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के दौरान जो है वो हैवी रेनफॉल यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है। ऑफन लैंड स्लाइड्स, अक्सर जो है वो लैंड स्लाइड्स होती हैं। आल्सो ऑकर्स ड्यूरिंग द सीज़न। तो इस सीज़न के अंदर जो है, इस स्प्रिंग के सीज़न में मोस्टली जो है रेनफॉल्स होती हैं, लैंड स्लाइड्स होती हैं, क्योंकि ये हिली एरिया है तो यहाँ लैंड स्लाइड्स मैक्सिमम होती रहती हैं। तो इसी के साथ गाइस, थोड़ा नीचे हम पढ़ेंगे मानसून्स हैव ह्यूमिडिटी अराउंड 70% एंड स्ट्रेच फ्रॉम मिडल ऑफ जुलाई टू मिडल ऑफ सितंबर। तो गाइस, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इस पीडीएफ फाइल को जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, द ऑटमन स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ सितंबर टू मिडल ऑफ
नवंबर। तो गाइज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकेंगे, ताकि इसको समझ सकेंगे। और इस पढ़ने के साथ साथ, देखने के साथ साथ, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ नीचे दिया है कि विंटर फ्राम मिड नवंबर, विंटर जो है वो मिड नवंबर से शुरू होता है टू मिड जनवरी, एंड इट्स आइस कोल्ड फ्राम मिड जनवरी टू मिड मार्च। तो ये आपने याद रखना है। तो गाइस जम्मू कश्मीर के अंदर आपने पहले भी सुना होगा, देखा, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपने ये देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस विंटर के सेशन में, और यहाँ पर बर्फ़ भी होती है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। गाइस आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेकंड स्विट्ज़रलैंड जो है वो माना जाता है। तो गाइस इसी तरीके से सेशन जो है, सीजन्स जो है हमारे यहाँ पर हो चुके हैं कब से। सबसे बड़ी बात जो है 6 सेशंस जो यहाँ पर होते हैं, हर 2 महीने का जो एक सेशन रहता है। और सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो नवंबर से लेकर जनवरी तक रहती है, और इसमें बर्फ़ वगैरह जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होती है। और लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ये बात रखना कि दुनिया का सेकंड दूसरी ऐसी जगह है जो लद्दाख में है, जिसका नाम द्रास है। द्रास इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया में जो है फर्स्ट कोल्ड प्लेस अगर देखी जाए तो वो द्रास है, तो वर्ल्ड की सेकंड है। तो गाइज इसी तरीके से द बेस्ट टाइम टू विज़िट द जम्मू कश्मीर फ्राम सितंबर टू मार्च। तो सितंबर से मार्च तक जो है आप, लेकिन मार्च के बाद भी आप जुलाई अगस्त तक भी आप आराम से जम्मू कश्मीर में विज़िट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ये थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री है, 1420 से लेकर 1470 तक, वन ऑफ द मोस्ट इनलाइटेंड रूलर्स ऑफ कश्मीर। तो 1420 से लेकर 1470 तक जो है ये बहुत ज़बरदस्त रूल रहे कश्मीर के। ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ शाल एम्ब्रॉयडरी, कारपेट मेकिंग एंड पेपर मशीन मैच इन द स्टेट। तो इस तरीके से कारपेट, दूसरी शाल, दूसरी तरीके की चीज़ें जो है उसने कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस किए। तो व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस कश्मीर वाज रूल्ड महाराजा हरी सिंह। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कश्मीर जो है, कश्मीर के जो है वो कश्मीर पे जो है महाराजा हरी सिंह रूल कर रहे थे। तो ही deterred and the riders led by the Pakistan army crossed into Kashmir. This was when Maharaja Hari Singh formally appealed to the Indian government for help and signed the instrument of एक्सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो इस तरीके से जब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो क्रॉस फायरिंग वगैरह होती थी तो यह हमेशा जो है थोड़ा फसाद रहता था। तो महाराजा हरी सिंह ने जो है इंडिया के साथ हाथ मिला लिया और उनके साथ एक्सेशन कर लिया, और 26 अक्टूबर 1947 को जो है एक्सेशन किया। 10 कश्मीर बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से कश्मीर जम्मू और कश्मीर जो है ये इंडिया का एक पार्ट बना, लेकिन ये एक्सेशन के बेस पे रहा, लेकिन परमानेंट इसकी स्टेट जो ये नहीं है। तो गाइज इस तरीके से स्टेट इज़ नोन और फेमस फॉर व्हाट। तो स्टेट जो है वो किसके लिए जो है वो ज़्यादा मशहूर मानी जाती है। तो गाइज यहाँ पर आप देखते हैं कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड हैज़ ऑफन बीन रेफर टू एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट। तो गाइज कश्मीर जो है ये एक नेचुरल ब्यूटी से ज़्यादा मशहूर है, और इसको स्विट्ज़रलैंड के नाम स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट भी माना जाता है। द कलरफुल फ्लावर्स सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो फ्लावर्स का सीज़न जो है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक, या इस तरीके से 2-4 मंथ जो ये बड़े खूबसूरत जम्मू कश्मीर के गुजरते हैं, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो यहाँ पर इसको देखने के लिए आता है। तो जम्मू हैज़ न्यूमरस टेम्पल्स इन इट्स लैप एंड हैंस कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। द व्यूज़ ऑफ द डॉन एंड डस्क ऑफ दिस सैक्रेड सिटी इज़ सिंपली। तो गाइज इसमें थोड़ा आप याद रखना है कि जम्मू को जो है सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सबसे बड़ा मंदिर जो है वो रघुनाथ मंदिर है, और यह आपने याद रखना है। तो गाइज अब हम थोड़ा रोड और रेलवेज़ की बात करेंगे। गाइज मैं आपको सारा ये बता रहा हूँ सेशंस, चाहे वो स्टेट किसके लिए फेमस है। तो इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट हिस्ट्री और सीजन्स वगैरह बताएं, तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ रोड, रेलवेज़, एयरवेज़ और सी रूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपने जम्मू एंड कश्मीर बिगिन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री बाय हाईवेज़, रेलवेज़ एंड एयरवेज़। तो ये चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर जो है दूसरी
मुल्कों के साथ इस तरह से भी कनेक्ट होता है, चाहे वो हाईवे से हो, रेलवे से हो, एयरवे से। ये एक बड़ा कनेक्शन है जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ है। तो रेलवे जो है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन इज़ द मेन रेल head of the Jammu and Kashmir that links the state to Delhi through convenient overnight trains. The city has an excellent rail connection with major cities of the country by both the fast and super fast trains. The approx length of the railway track is 96 किलोमीटर। ये आपने रखना है याद कि 96 किलोमीटर जो है ये इसकी लेंथ है रेलवेज़ की, जो कनेक्ट करती है दिल्ली के साथ जम्मू को, और जम्मू को जो है वो दिल्ली के साथ कनेक्ट करती हैं। या आप चाहे वहाँ से देखो इधर से देखो, कनेक्ट जो है एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ आपने गाइस देखना है कि एयरवेज देर आर एक्चुअली सर ये देर आर 3 एयरपोर्ट अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। दे आर जम्मू एयरपोर्ट एंड शेख उल आलम एयरपोर्ट एंड लेह कुशॉक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये 3 जो हैं वो मशहूर एयरपोर्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये शेख उल आलम जो है ये कश्मीर के अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इस तरीके से हम दूसरा शेख उल आलम एयरपोर्ट इज़ कॉमनली नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट। इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। तो 12 किलोमीटर जो है सिटी से दूर है, ये आपको याद रखना है। जम्मू एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। तो गाइस ये अपने याद रखना कि 8 किलोमीटर दूर जो सिटी से है जम्मू का एयरपोर्ट। ड्यू टू प्रॉब्लम विद टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, द सिक्योरिटी इन लेह एयरपोर्ट इज़ पैरामाउंट ऑन फ्लाइट डिपार्टिंग फ्राम लेह। हैंड बैगेज इज़ नॉट परमिटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ अ कैमरा और लैपटॉप बैग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है टेररिस्ट की वजह से है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो परमिटेड है, परमिटेड नहीं है, परमिटेड वहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से रोडवेज यहाँ पर नेशनल हाईवे 1A connected Srinagar with Jammu and Kashmir is an all-weather road. Jammu Eastern is connected to many parts of northern India, including New Delhi, beside the J&K State Road Transport Corporation, the Road Transport Corporation of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and Chandigarh also operate bus services between Jammu and Kashmir and various cities in North India. All interstate बस सर्विस ऑपरेट टू एंड फ्राम द जम्मू जनरल बस स्टैंड। तो गाइस ये आपने याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है, जब कश्मीर से होके जम्मू, और जम्मू जो है वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल हो और चंडीगढ़ हो, तो बाकी दूसरी स्टेट्स वगैरह जो है वो कनेक्ट करती हैं किसके साथ, जम्मू के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। तो टाइम जोन्स और करेंसी जो है वो टाइम जोन्स और करेंसी जो है यहाँ पर थ्रू आउट द इंडिया द टाइम जोन इज सेम of all the state. Indian Standard Time 5:30. The Indian rupee is the official currency of Republic of India. The issuance of the currency is controlled by the Reserve Bank of India. और RBI जो है ये रिजर्व बैंक है यहाँ का। द न्यू इंडियन रुपी सिंबल है इनर इज ड्राइव्ड फ्राम द दीवानगढ़ी, और द फर्स्ट सीरीज ऑफ कॉइन्स विद This new rupee symbol was launched on 8 July 2011। तो गाइज मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ गाइज आप थोड़ा आराम से ये पढ़ लीजिए। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ डिवाइडेड इनटू 23 डिस्ट्रिक्ट। 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर हैं, उसमें कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, बारामूला, कोहाला, करगिल और लेह जो है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हिल स्टेशन जो है, इसमें हिल स्टेशन बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं। यहाँ बहुत सारे आउटसाइडर्स जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो इसमें मशहूर जो है वो सोनामर्ग हिल हैं। तो सोनामर्ग हिल, उसके बाद पत्नी टॉप, इसको पत्नी हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और श्रीनगर हिल स्टेशन, गुलमर्ग हिल स्टेशन एंड पहलगाम हिल स्टेशन, ये मशहूर हिल स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं, और यहाँ बाहर के लोग जो है वो विज़िट करने के लिए आते हैं। तो गाइज़ ये आपने याद रखना कि ये जो हैं ये 6 हिल स्टेशन जो है बहुत मशहूर हैं, ये आपने
याद रखना है। तो इस तरीके से हम इनको डिटेल वाइज भी पढ़ सकते हैं कि सोनमर्ग जो है वो हिल स्टेशन इज़ लोकेटेड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2740 मीटर्स। तो इस तरीके से गाइस आप इसको श्रीनगर हिल स्टेशन को भी पढ़ सकते हैं। ये 56 किलोमीटर जो है श्रीनगर से दूर है और ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है स्टेट का। उसके बाद गुलमर्ग जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लोकेटेड है या सिचुएटेड हम कह सकते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड जो है इस हिल का है 2730 मीटर्स एंड इज़ वेरी क्लोज टू द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के बहुत करीब है। पहलगाम हिल स्टेशन जो है 2130 मीटर्स एंड इज़ वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट स्पॉट इन कश्मीर। तो इस तरीके से पार्क्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो मशहूर पार्क जो हैं वो शालीमार गार्डन है, चश्मा शाही है, निशात गार्डन है एंड हारवान, ये जो है बहुत मशहूर गार्डन जो है वो कश्मीर के अंदर हैं। इस तरीके से चश्मा शाही जो है वो श्रीनगर में लोकेटेड है और ये 1632 में जो है वो बनाया गया था और ये गार्डन जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट से जो है कवर है। इस तरीके से आप निशात गार्डन को भी आराम से पढ़ सकते हैं। 1633 में ये इसको लेड किया गया है और ये लोकेटेड है श्रीनगर में। इस तरीके से बहुत अमेजिंग फ्लावर्स और दूसरी तरह के गार्डन्स इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह जो हैं वह हारवान जो है ये भी सिचुएटेड है श्रीनगर में और ये ह्यूज गार्डन है और ए ब्यूटीफुल कैनाल विल बी पासिंग थ्रू द हार्ट ऑफ दिस गार्डन एंड इज़ अ माइंड ब्लोइंग फैक्टर ऑफ। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पार्क है। तो इस तरीके से नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी यहाँ आप हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और चंगथंग कोल्ड डेजर्ट WLS एंड दची-गाम नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये हेमिस नेशनल पार्क जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में है। तो इसके अंदर जो है लेह इज़ द टाउन नियर टू दिस पार्क, ट्रिकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, जीप सफारी, बाइकिंग एट द स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन दिस पार्क। तो इस पार्क के अंदर जो है इस तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कराई जाती हैं। तो इस तरीके से किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है इसके अंदर जो है बहुत सारी, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसके अंदर ब्राउन बियर्स, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स और दूसरी हंगुल जो जम्मू कश्मीर का जानवर जो है वो माना जाता है हंगुल। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ जो हैं यहाँ पर मिलती हैं। तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर स्नो कॉक आपको मिल सकता है। तो उसके बाद हंगुल, उसके बाद चाकर एंड मोनल और वाइल्ड लाइफ और तरह की वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर मिल सकती हैं। और चंगथंग कोल्ड डेजर्ट जो है ये सिचुएटेड है लेह में। ब्लैक नेकेड क्रेन यहाँ पे मिल सकती हैं, डक्स, ब्राउन हेडेड गर्ल्स और इस तरीके से वाइल्ड लाइफ्स और भी हैं। तो दची-गाम नेशनल पार्क जो है यहाँ पर आपको, ये श्रीनगर में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको हंगुल, लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर्स और लेपर्ड कैट्स मिल सकती है। उसके बाद हिल फॉक्स मिलेगा, वुड पिकर्स, दूसरी तरह की बहुत सारी स्पैरोज़ वगैरह मिल सकती हैं। तो ये भी एक बहुत मशहूर पार्क जो है वो मानी जाती है, नेशनल पार्क इसको माना जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है प्रेजेंट है रामनगर वाइल्ड सेंचुरीज़, नंदनी वाइल्ड सेंचुरीज़, सनराइज़ मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ फोर्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो पैलेस हैं, चाहे वो म्यूज़ियम्स हैं या आर्ट गैलरीज़ अगर हम माने जाएँ। इनमें मशहूर जो हैं वो अमर महल माना जाता है, ये जम्मू के अंदर है। उसके बाद हम बहू फोर्ट, ये भी जम्मू के अंदर है, प्रॉपर जम्मू के अंदर। तो लेह पैलेस भी ये लेह में है। हरी पर्वत फोर्ट ये जो है जम्मू में है एंड मुबारक मंडी पैलेस ये भी आपने याद इसको रखना है। तो मुबारक मंडी पैलेस जो है ये भी जम्मू में है और हरी पर्वत फोर्ट जो है, सॉरी मैंने आपको गलत कहा है, हरी पर्वत फोर्ट जो है ये श्रीनगर में है और ये इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1776 में। तो ये जो है द लेह पैलेस ये लेह में है, खासकर लद्दाख रीजन में, और ये फेमस पैलेस है इसके आर्किटेक्चरल वर्क की वजह से। तो गाइस इस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पर हैं। वो गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम है। तो मैं इसको आपको ये याद रखना है कि गुलमर्ग को जो है वो मिड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। उसके बाद
निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, हरवान, शराइन्स, बांडीपोरा, छत्ती पातशाही, डल लेक। ये एक मशहूर डल लेक जो है कश्मीर का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। जो डल है वहाँ पर किश्तियों में बैठते हैं लोग और एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से मुगल रोड, संती स्तूपा, ये जो लेह में है, ये भी एक मशहूर हज़रत बल मॉस्क्यू, ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मशहूर श्राइन है। तो हेमिस गोम्पा, बहू फोर्ट जम्मू में है। इस तरीके से ये चीज़ें जो बहुत मशहूर है ये आपने। उसके बाद टेम्पल्स, मॉस्क्यूस और चर्च या पिलग्रिमेज सेंटर जो हैं, इस तरीके से अमरनाथ टेम्पल है, महावैष्णो देवी है, रंबेश्वरी टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल है। उसके बाद शाहदरा शरीफ राजौरी में है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर जो बहुत मशहूर हैं। इस तरीके से हैंड क्राफ्ट, ड्रेस मटेरियल्स, होल सेल्स प्रोडक्ट जो हैं यहाँ की, कारपेट है, नामदास है, पापियर है। उसके बाद सिल्क है, तवीक्स है। उसके बाद वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी चीज़ें और वुड वर्क एंड कार्विंग जो है बहुत मशहूर है जम्मू कश्मीर की। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ मैं कुछ और सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का बनाऊंगा जिसमें मैं और भी चीज़ें जो है मेंशन करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट शेयर इसको ज़रूर करें। कोई क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू।